दीदी, देखो तो कौन आया है। दीदी, कहाँ हो आप? अरे आती हूँ बबलू, थोड़ी देर रुक तो सही। अरे तुम्हें क्या हो गया स्नेहा? तुम हंस क्यों रही हो इतना? अरे रोहन, तुम्हारा नाम बबलू है क्या? हाँ यार, घर में मुझे दीदी हमेशा बबलू ही बोलती है। खैर ये सब छोड़ो, तुम बैठो तो सही। वो देखो दीदी आ गई। दीदी, ये है स्नेहा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। नमस्ते दीदी। नमस्ते स्नेहा, बैठो। थैंक यू दीदी, आप भी बैठिए। हाँ हाँ, मैं भी बैठती हूँ। और बताओ स्नेहा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? दीदी, मेरे घर में सिर्फ मेरे पापा हैं और मुझसे बड़ा एक भाई है जो कनाडा में ही रहता है। पापा मेरे साथ यहीं रहते हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पापा को सब कुछ पता है तुम दोनों के बारे में? हाँ दीदी, पापा सब कुछ जानते हैं, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है इस रिश्ते से। ठीक है, तुम दोनों ने एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान तो लिया है ना? अगर मैं इस रिश्ते के लिए हाँ करती हूँ तो तुम दोनों इस रिश्ते को अच्छे से निभा लोगे ना? हाँ दीदी, मैं पूरी कोशिश करूँगी इस रिश्ते को निभाने की। और रोहन एक बहुत अच्छा लड़का है, मुझे ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए। मैं रोहन के साथ बहुत खुश रहूँगी। हाँ दीदी, मैं भी स्नेहा के साथ बहुत खुश रहूंगा। हम दोनों को एक दूसरे के पसंद नापसंद के बारे में पता है। ठीक है फिर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हो। देखो स्नेहा, मैं एक बात बता देती हूँ, हमारे भी मम्मी पापा नहीं है। हमारे मम्मी पापा बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे भगवान के पास। तब से मैंने अपने बबलू को, मतलब कि तुम्हारे रोहन को, अपने बच्चे की तरह पाला है। इसलिए वो मेरे बेटे जैसा है, तो तुम उसका ख्याल रखना। बस इतना ही चाहती हूँ तुमसे। और इस घर की तुम बहू हो, तो इस घर की जिम्मेदारियां भी हैं जो तुम्हें निभानी पड़ेंगी। और तो मैं सब कुछ कर लूँगी, लेकिन बबलू का ध्यान तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा। तुम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखना, एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में जानना। ये सब कुछ तो तुम दोनों पर ही डिपेंड करता है, तभी इस रिश्ते को तुम लोग अच्छे से बखूबी निभा पाओगे। हाँ दी, मैं समझ सकती हूँ। रोहन बहुत लकी है जिसको बहन के रूप में माँ मिली है। दीदी, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि हमारी शादी सिंपल तरीके से हो। कोई तामझाम नहीं चाहती हूँ मैं अपनी शादी में। हाँ दीदी, मुझे भी कोई तामझाम नहीं चाहिए। मैं भी सिंपल शादी करना चाहता हूँ, कोर्ट मैरिज। ठीक है फिर, हम मंदिर में छोटी सी पूजा करवा देंगे और तुम लोग ऑफिशियली कोर्ट मैरिज में जाकर शादी कर लेना। तुम हमारे घर फर्स्ट टाइम आई हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इस बैग में मेरी मम्मी की कुछ आखिरी निशानी है जो मैं उनकी बहू को देना चाहती हूँ। उनके शादी का जोड़ा है और कुछ गहने हैं, इसे तुम संभाल के रखना। और जिस दिन शादी होगी तुम इसे जोड़े में आना। थैंक यू सो मच दीदी, मैं आपके सम्मान का मान रखूंगी। अब मैं चलती हूँ दीदी। ठीक है स्नेहा, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस घर को बहुत अच्छे से संभालोगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी दीदी कि आपको कोई शिकायत का मौका ना दूं। दीदी, मैं स्नेहा को छोड़ कर आता हूँ। काफी टाइम हो गया है, उसके पापा वेट कर रहे होंगे। ठीक है बबलू, अच्छे से जाना। स्नेहा तो बहुत अच्छी लड़की लगी मुझे। मुझे पूरा भरोसा है कि इस घर को वो अच्छे से संभालेगी। और मेरे बबलू को भी। मैंने चाची जी को आज बुलाया था, लेकिन चाची जी तो आई नहीं। अरे चाची जी, आप इतने समय आई हैं? हाँ रंजना, वो घर में कुछ मेहमान आ गए थे इसलिए आ नहीं पाई। तो ये बता, जो बबलू के साथ अभी एक लड़की गई है, वही लड़की पसंद है क्या बबलू को? हाँ हाँ चाची, वही लड़की है। बबलू को क्या, मुझे भी बहुत पसंद आई। मुझे तो उससे मिलके ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी अजनबी लड़की से मिल रही हूँ। अरे बड़ी घरेलू लड़की है, ऐसा लगता ही नहीं है उसे देखकर कि विदेश में रहती थी। इतने अच्छे संस्कार हैं कि क्या कहें। मुझे अब पूरा भरोसा हो गया है कि वो अब हमारे घर को अच्छे से संभाल लेगी। मेरे बबलू की पसंद बहुत अच्छी है चाची। आप अगर उससे बात करती ना तो आपको भी पता चलता। रंजना, बुरा मत मानना, मुझे तो कोई खास नहीं लगी वो लड़की। अरे देखा तूने, उसकी हाइट कितनी छोटी है और ऊपर से कैसे कपड़े पहने थी। अरे भला ऐसे कपड़े कौन पहनता है? अभी मैंने बाहर देखा, दोनों हाथ पकड़ कर जा रहे थे। अरे शर्म लिहाज नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? भगवान जाने बड़ों का आदर सम्मान करेगी कि नहीं। अरे चाची, आजकल तो सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं और वो तो विदेश में रह के आई है,
तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। और वैसे भी कपड़ों से क्या लेना देना है, इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए, संस्कार अच्छे होने चाहिए। आप उससे मिली नहीं है ना, बात नहीं की है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अरे वो बहुत संस्कारी लड़की है, बात करने से तो वो बहुत समझदार है। फिर भी मुझे तो नहीं लगता है कि तुझे शादी करने में जल्दबाजी करनी चाहिए। अभी तो तुझे अच्छे से देख परख लेनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि 2-4 जगह पहले लड़की और देख ले, हो सकता है इससे और अच्छी लड़की मिल जाए। मेरे नज़र में है एक लड़की, कह तो उससे बात चलाऊं मैं। अरे नहीं चाची, अभी मैं नहीं कह सकती हूँ। अब मुझे तो स्नेहा पसंद आ गई है। अब देखती हूँ, बबलू से बात करती हूँ, जैसा वो बोलेगा वैसा करूँगी मैं। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। लेकिन मैं लड़की की बात कर रही हूँ वो बहुत बड़े खानदान से है, बहुत दहेज मिलेगा और तेरे घर में वो भी खुश रहेगी और तेरा बबलू भी बड़ा खुश रहेगा उसके साथ। देखने में भी बहुत सुंदर है, 5 हाथ की है। अरे चाची, मुझे सुंदरता से क्या लेना देना, गुण सुंदर होने चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बबलू को पसंद हो जो लड़की, मैं तो उसी से शादी करूँ बबलू की। मुझे पैसा कौड़ी सुंदरता लेकर क्या ही करना है, मुझे तो संस्कारी अच्छे गुण वाली लड़की चाहिए। अब बताइए, स्नेहा भी तो बिना माँ बाप की पली है, फिर भी बहुत अच्छे संस्कार हैं उसमें, और ऊपर से इतनी बड़ी कंपनी में जॉब भी करती है, अच्छी पढ़ी लिखी भी है, घमंड भी बिल्कुल नहीं है उसके अंदर। तो मुझे नहीं लगता कुछ कमी होगी। ठीक है फिर, अब जब तूने निर्णय कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। फालतू मेरा भी समय बर्बाद हो रहा है। चल मैं जाती हूँ। लगता है चाची को मेरी बात का बुरा लग गया। कोई बात नहीं, चाची भी समझ जाएंगी। एक बार स्नेहा से मिलेंगी तो वो खुद ब खुद बहुत खुश हो जाएंगी। अरे रंजना बिटिया, मैंने सुना तेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अरे जब मुझे बबलू ने ये सब बताया ना, तो मेरा दिल तो बैठा जा रहा था। भागती भागती तेरे पास आई मैं। अभी कैसी है बेटा तेरी तबीयत? बस ठीक है चाची, वो जल्दी जल्दी ये शादी उदी के भागा दौड़ी में थोड़ी थकान की वजह से बुखार आ गई। पता ही नहीं था कि इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, कि उठा बैठा ही नहीं जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगी। तू काम वाम मत करना, घर का कुछ भी, आराम करना। वैसे भी घर में काम करने वाली तो आ ही गई है तेरी भाभी। भाभी बोल चाहे बहू बोल, लेकिन काम करने के लिए है। अरे नहीं चाची, स्नेहा के पास कहाँ टाइम है, उसे ऑफिस जाना पड़ता है। बेचारी को सुबह सुबह जाना पड़ेगा, अकेले बहुत सारा काम पड़ जाता है। अरे रंजना बेटा, तू कितना सबके बारे में सोचती है। अरे 2-4 दिन की छुट्टी भी तो ले सकती है ना। अब तेरी तबीयत खराब है तो तेरा ध्यान तो रखना पड़ेगा। चल बबलू तो जा ही रहा है काम करने, कम से कम बहू तो घर में रह सकती है। देख बेटा, तूने बहुत कुछ कर लिया बबलू के लिए, अब उन दोनों की बारी है तेरे लिए करने की। वैसे बहू है कहाँ, नजर नहीं आ रही। किचन में है क्या? नहीं चाची, वो तो ऑफिस गई है। क्या ऑफिस गई है? तुझे इस हालत में छोड़कर वो दोनों ऑफिस गए हैं? बाप रे, बबलू से ये उम्मीद नहीं थी। कम से कम बबलू तो बोल देता कि स्नेहा घर में रहे, दीदी की देखभाल करना। अब बीमार इंसान को अकेले घर में छोड़कर चले गए। चाची, अब तबीयत मेरी खराब है तो घर में रह के भी उनके तबीयत तो ठीक हो नहीं जाएगी मेरी। अब तो धीरे धीरे करके ही ठीक होगी, तो मैं उनके काम का क्यों नुकसान करवाऊं अपने चक्कर में। मैंने ही कहा था उन्हें ऑफिस जाने के लिए कि जाओ अपना काम धाम करो। देख बेटा, बुरा मत मानना, तेरी चाची हूँ, तेरी माँ जैसी। अब तू मेरी बच्ची जैसी है, तो मुझे तो परवाह होगी ना तेरी। जल्दबाजी का काम ऐसा ही होता है। मैंने तो कहा था कि विदेश में रही है लड़की, तो उसे घर गृहस्थी चलाना अच्छे से नहीं आता होगा और ना ही उसे अपनों की कदर होगी। देख लिया ना, अभी तो शादी को 1 हफ्ते भी नहीं हुए और तुझे इस हालत में छोड़कर चली गई ऑफिस। अरे 2-4 दिन ऑफिस न जाते तो कोई पहाड़ थोड़ी ना टूट पड़ता। आजकल की बहुएं के यही नखरे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। उनके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप होती कौन है मेरी बीबी के बारे में ये सब बोलने वाली? और आपको इतनी चिंता है मेरी दीदी की?
तो आप ही सेवा कर लीजिए। जब देखो मेरी दीदी के कान भरती रहती हैं, कभी मेरे खिलाफ तो कभी मेरी बीबी के खिलाफ। आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है चाची? बबलू, तू कैसे बातें कर रहा है चाची जी के साथ? जो भी बोल रहा हूँ दीदी सही तो बोल रहा हूँ। अरे मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगा, मेरी बीबी नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? ये रखेंगी क्या जो उल्टा कान भरने आ गई हैं आपकी? मेरी दीदी की टेंशन मुझे होगी कि आपको ज्यादा है? अपने काम से काम रखिए ना चाची। वाह वाह, शादी हो गई तो इसकी जुबान भी निकल आई। कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है मुझसे। देख रही है ना रंजना, कैसा हो गया उसकी संगत में तेरा भाई। अरे अभी शादी को 2-4 दिन हुए हैं तो ये हाल है इसका। आगे पता नहीं क्या क्या रंग दिखाएगा ये। अरे रंजना, तू पागल मत बनना, नहीं तो जैसे आज मुझसे बदतमीजी कर रहा है कल तुझसे भी करेगा। चाची जी, क्या बोले जा रही हैं आप तो समझदार हैं, कम से कम आप ही चुप हो जाइए। अच्छा, मैं चुप हो जाऊं और तेरा ये नालायक भाई जो बदतमीजी कर रहा है मुझसे, उसे मत बोलना। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं तो रंजना तेरे बारे में ही सोच कर आई थी, लेकिन यहाँ तो तेरे भाई को बड़े छोटों का कोई लिहाज ही नहीं रहा। हाँ नहीं तो। सॉरी दीदी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था चाची जी से ऐसे बदतमीजी से बात करना, लेकिन मैं काफी टाइम से उनकी बातें सुन रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। और दीदी आप कभी मत सोचिएगा कि आपके साथ मैं कभी इस तरह से बात करूंगा। आप मेरे लिए ना भगवान हो। मेरे लिए आपने जितना कुछ किया है ना, उतना कोई किसी के लिए नहीं करेगा। आप मेरी माँ बाप भाई बहन सब कुछ हो, मेरी दुनिया हो आप। जितना मैं आपसे प्यार करता हूँ उतना कोई नहीं कर सकता है, और ना ही आपकी कोई केयर कर सकता है। मुझे किसी का दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो ना चाची साफ साफ आपके कान भर रही थी, वो हमें हंसता खेलता देखना ही नहीं चाहती, हमेशा उल्टी सीधी चीजें सिखाती हैं। अच्छा तू गुस्सा मत कर, लेकिन दोबारा से चाची जी से ऐसे बात मत करना। वो बड़ी हैं हमसे, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ जो उनकी बातों में आ जाऊंगी। मैं तो उनकी बातें बस ऐसे ही सुन लेती हूँ कि उन्हें बुरा ना लगे। अगर मैं उन्हें टोकूंगी तो बुरा लग जाएगा। ठीक है दीदी, दोबारा से मैं कभी उनसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करूंगा। आप आराम करिए, मैं आपके लिए सूप बना कर लाता हूँ। ठीक है। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।